उर्दू ज़बान इतनी मीठी ज़बान है। आज हम दुनिया की हर ज़बान सीखने की बड़ी कोशिश करते हैं। इन स्कूल यू गॉट फ्रेंच, यू गॉट जर्मन, हर कोई ज़बान सीखते हैं, 2-2 साल इस पर डिग्रियां होती हैं, लेकिन उर्दू ज़बान या अरबी ज़बान हम सीखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। एक हमारे पास छोटा बहाना है, जी उर्दू नहीं आती। उर्दू सीखे ना, बेशुमार किताबें आपको इस्लामी किताबें उर्दू में मिलेंगी। अगर हम उर्दू नहीं सीख सकते, पढ़ सकते, हम किस तरह इल्म दीन हासिल करेंगे? तो इंशाल्लाह नियत करें सारे उर्दू भी सीखें। इंशाल्लाह सारे नियत करते हैं इंशाल्लाह इस नियत से कि हम दीन का इल्म सीखेंगे। वरना प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर इसी तरह हम ये कहते रहेंगे ना कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं किस तरह पढ़ सकता हूँ, ये है वो है, तो ये बहाना बरोज़े क़यामत हमें काम नहीं आएगा। ये बहाना जो हम बनाते हैं ना, ये बरोज़े क़यामत इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। देयर विल बी नो वैल्यू। तो आप उर्दू सीखें, उर्दू जब सीखेंगे इल्म दीन हासिल होगा, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अरबी सीखने का शौक पैदा होगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस तरह इल्म दीन जो है ना वो सीखने का अल्लाह ताला हम सबको सआदत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दीन के लिए वक्त देने की जो है ना वो सआदत नसीब फरमाए। आज हम सब बिजी हैं, अपने काम में इतने मसरूफ हैं कि आज हमें प्यारे इस्लाम भाइयों अपना काम छोड़कर इल्म दीन सीखने के लिए वक्त नहीं होता। हम इतने मसरूफ हैं, डबल 12 घंटे हम घूमते रहते हैं, थके हुए घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर काम पर चले जाते हैं, 12-14 घंटे शिफ्ट हम लगाते हैं, फिर रात को फिर शैतान वसवसे देने हमें सुला देता है। वी गो टू स्लीप अगेन। सो व्हेन डू वी गेट द टाइम टू लर्न अबाउट द दीन? आप अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हेन डू यू गेट द टाइम टू लर्न अबाउट द दीन? Are we so busy in our lives today that we can't even take a couple of hours out? हम इतने मसरूफ हैं, घर के काम वो जान नहीं छोड़ते, फिर वो खत्म होते हैं तो बच्चों के वो खत्म होते हैं तो और काम, यानी काम 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 हम लगे रहते हैं। एक मरतबा एक इस्लामी ने गालिबन निगरान शुरा ने बयान किया तो उन्होंने जिंदगी का तज्जिया हमें दिया। He gave us a timetable of our lives today कि आज हमारी जिंदगी का टाइम टेबल कैसे गुजर रहा है। एक बच्चा जब स्कूल दाखिल होता है ना तो वो उसके सीखने का, हम कहते हैं जी इसके सीखने का ये दिन है। तो तकरीबन कोई बंदा अगर डिग्री हासिल करे ना, at least is when he reaches 25 or 26 years old he completes his degree। ऐसे ही है ना, स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी। अब 25-26 साल वो इल्म है वो सीखता रहेगा, दुनियावी उलूम सीखेगा, मुझे डिग्री लेनी है। अब जब 25-26 का हो जाएगा फिर क्या होगा, उसकी शादी हो जाएगी। अब शादी, अब पहले ये था मैं सीखूं को डिग्री हासिल करूं, अब ये होगा कि अब शादी हो चुकी है, अब बीवी की भी देखभाल करनी है, इसके लिए भी कमाना है। I've got to work for my wife, I've got to work for my children। अब बंदा मुसलसल उनके लिए काम करता रहता है दिन रात। आप पूछे ना, हर किसी से पूछे, I have never ever heard anyone talk about, and if you ask them the question, why do you work for so long? Why do you work for so many hours? And the main question and answer we get is that I'm doing it for my children। बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सारी जिंदगी हम अपने बाल बच्चों के लिए कमाई करते हैं, और फिर जब बंदा 50-60 साल का हो जाता है और जब ना हमारे अंदर ताकत है, ना हमारी नजर रही है, ना हम बोल सकते हैं, ना हम सही सुन सकते हैं, ना हम खड़ा हो सकते हैं, ना हम सजदे में जा सकते हैं, तब जाके बारी आती है चलो अब दीन का कुछ इल्म सीखे। उस वक्त क्या बंदा सीखेगा? सारी जिंदगी हमारी गुजर गई। पहले जो हमारा लड़कपन था, our youth, it was all spent in learning about the knowledge of this dunya, and then when we got married, we got children, then we are spending time and trying to make a good living for our family and for our children। और फिर जब हमारे पास वक्त होता है, and now when we are mentally prepared to sit down and to learn about the deen, it's too late। क्यों कि अब अगर हमें कोई एक सूरत भी कहे ना ज़बानी याद कर लो, हम ज़बानी याद नहीं कर सकते। So for the youngsters, for the youth who are sat here, it's your opportunity। Why? Because you are still young, you are in that youth age, you've got that time, don't waste that time। हमारा एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी, और फिर हम कहेंगे हमने किया क्या जिंदगी में। इतने मौके आते हैं हमारे पास पढ़ाने वाले मौजूद हैं, ना हमसे फीस लेते हैं, फीस भी लिया पढ़ाने के लिए तैयार है, हम फिर भी वक्त नहीं देते। आप ट्यूसडे, एवरी मंडे एंड वेडनेसडे वी हैव अ क्लास हियर। उसमें भी कौन आता है क्लास में? 3-4 बच्चे हैं, यंगस्टर्स, 4 or 5 youngsters come to that class daily,
बाकी क्यों नहीं आ सकते? आप अपने आप से पूछें, व्हाई यू कांट कम? हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, मंडे और वेडनेसडे को इतनी मसरूफियत हो जाती है, हमारे पास टाइम नहीं होता मदरसे में आधा घंटा पढ़ने के लिए कुरान, हमारे पास वक्त नहीं है। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ताला हमें जो है ना ये अक्ल सलीम अता फरमाए। यकीन मानिए कि ये ऐसा नहीं है हम समझते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि आप इस तरह इसको समझें, डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव टाइम, इट मे बी दैट अल्लाह ताला डजंट वांट यू टू कम दिस वे। कितनी बड़ी ये प्यारे इस्लाम भाइयों, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू, व्हिच कैन वेक अस अप। अल्लाह ताला डजंट वांट यू टू लर्न द कुरान। जिस तरह पढ़ना है पढ़ते रहो। अब देखें, वी थिंक दैट रीडिंग द कुरान उससे बंदा हिदायत पाता है। कुरान पाक कुछ लोग पढ़कर हिदायत पाते हैं और कुछ गुमराह भी हो जाते हैं। आपको पता है, इफ यू रीड द कुरान विद द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आप कुरान पढ़ते रहें लेकिन आप गुमराह होते जा रहे हैं। और माज़अल्लाह, there are 20 words in the Quran, if you read them wrong you become a kafir। हम काफिर, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्ला फासिकीन। That some people will read the Quran and they will be guided, and some people will read the Quran and they will be misguided. Why? Because they're not reading it properly. तो ये कब हम इल्म दीन सीखेंगे? हम इतने मसरूफ हैं यार। Are we so busy in life? You can't take half an hour every Mondays and half an hour every Mondays and Wednesdays that we can come and learn about the Quran. फिर अगर नमाज ये तो एक कुरान है, that's one topic, that's one subject. What about your नमाज? नमाज आती है आपको सही तरह पढ़ने की? Subhanakallah, I can guarantee you, if I say to someone to stand up and read Subhanakallah, you will have so many mistakes. If I say to someone stand up and read Surah Fatiha, we read that surah every day in our namaz. अगर वो कोई कहे ना सूरत फातिहा आप पढ़ ले, उस सूरत फातिहा में हर आयत में हमारी गलती होगी। लेकिन हम सीखेंगे कब सीखेंगे? ये दावत इस्लामी का माहौल हमें प्यारे इस्लाम भाइयों ये मौका दे रहा है। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मंडेज को वेडनेसडे को क्लास होती है, इसके बाद इस्लामी बहनों के इज्तिमा होते हैं। ये जो इज्तिमा होता है ये को हम इसलिए नहीं कर रहे, इज्तिमा ताकि हमारा नाम होगा, पूरे रादरम में चर्चा होगा जी मदरसातुल मदीना बहुत काम कर रहा है। वल्लाह बिल्कुल ये नीयत नहीं है। हमारी नीयत ये है कि हम यहाँ सीखने के लिए कुछ करें। तो हमारे पास प्यारे इस्लाम भाई आप आए और इंशाअल्लाह एवरी मंडेज और वेडनेसडेज को आप कुरान पाक सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की हमें सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, our main topic today is to learn about the life and the words of Ala Hazrat Imam Ahl Sunnah radiyallahu ta'ala anhu. Who was Ala Hazrat? Imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi. Ala Hazrat, that was his title which was given to him. His real name was Mustafa. And Ala Hazrat, he was known as the name of Ahmad Raza. Ahmad Raza was a name given to him by his grandfather. And that was the name which Ala Hazrat Imam Ahl Sunnah radiyallahu ta'ala anhu became well known throughout the whole world. Now Ala Hazrat Imam Ahl Sunnah radiyallahu ta'ala anhu, he was born on the 10th of Shawwal, 1272 Hijri, 4th of June, 1856. Now there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that every 100 years Allah will send a person to the world, or someone will be born who will revive the deen of Allah. Where people will be turning away from Islam, when people will have corrupt beliefs. Now all these things, Allah Ta'ala every 100 years will send a person to the world who will revive the deen of Allah, who will revive all the beliefs. People turning away from Islam, He will bring them back into Islam. People who are having corrupt beliefs, He will give them true beliefs and the beliefs according to the Quran and Sunnah. तो 100 साल के बाद एक ऐसा शख्स जरूर अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है, and that person, he is known as a Mujjadid. Mujjadid means reviver. So every 100 years अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को पैदा करता है। और 13वीं सदी के मुजद्दिद तमाम उलमाए किराम, ना सिर्फ क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इंडिया में पैदा हुए, अब उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान तो है ही नहीं था, it was only India. So आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह was born in India. लेकिन
आप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अरब के उलमा जितने भी थे, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, अरब मुल्कों के जितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम थे और अपने वक्त के बहुत बड़े वो मुफ्ती थे, बहुत बड़े शेखुल हदीस थे, उन सब ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुजद्दिद करार दिया। तो इस तरह आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 13वीं सदी के मुजद्दिद थे और निहायत ही प्यारे इस्लाम भाइयों, एक तो इतने शरीफ तबा थे कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में मशहूर है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत होती आप फौरन उस सुन्नत पर अमल करते और अल्लाह ताला ने आपको ये मलका दिया था कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटी उम्र में जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब पहली मर्तबा अपने उस्ताद साहब के पास बैठे ना कुरान पाक सीखने के लिए, जिसको रस्मे बिस्मिल्लाह कहते हैं। रस्मे बिस्मिल्लाह ये होती है कि बच्चा जब पहली मर्तबा कुरान पाक सीखने के लिए आता है तो उसको रस्मे बिस्मिल्लाह कहते हैं। और क्या होता है कि वहाँ जो उस्ताद होते हैं वो उनको कुरान पाक पढ़ाते हैं, यानी पहले अल्फाज, फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द कुरान। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की पहले जब रस्मे बिस्मिल हुई तो आपके उस्ताद साहब आपको सबक जो पढ़ाते तो आला हजरत को पढ़ते जाते। अब जब वो सबक पहुंचे, एक सबक था लाम अलिफ, वी रीड इन द मदनी कायदा एज़ वेल, अलिफ से शुरू किया, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये सारा पढ़ते गए और जब पहुंचे ना लाम अलिफ तो आला हजरत खामोश हो गए, ही केप्ट क्वाइट। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़े लाम अलिफ। तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपने जवाब दिया कि लाम अलिफ, अलिफ तो मैं पहले पढ़ चुका हूं। यानी इससे आप अंदाजा लगाएं कि आला हजरत अब ये नहीं है कि वो क्यों पहले पढ़ चुके हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उस्ताद साहब जब सबक पढ़ा रहे थे एंड ड्यूरिंग द सबक वो जबर पढ़ते थे और आला हजरत जेर पढ़ते थे। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा मैं आपको जो सबक पढ़ाता हूँ, व्हाई डू यू रीड दैट, मैं जबर पढ़ाता हूँ, आप जेर क्यों पढ़ते हैं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि आपने इरशाद फरमाया कि मैं जबर पढ़ ही नहीं सकता, I can't even pronounce this word with the zabar, I can only pronounce it with the zer। फिर आपके दादा भी, आपके दादा जान रहमतुल्लाह अलैहि, he was sat there as well, and then they bought the Quran। और देखा गया कि in the Quran, the one which Ala Hazrat's teacher was teaching him from, that Quran had a type mistake. Instead of a zer, there was a zabar on the Quran. What Ala Hazrat was reading was the correct word. इतनी छोटी उम्र में आपको अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया। और आज प्यारे इस्लाम भाइयों, आज 13-14 साल का बच्चा, उसको नमाज सही तरह नहीं आती। He doesn't even know how to read namaz properly. A 13-year-old or a 14-year-old child today, he would not even know the kalme properly. लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he says that when he was 13 years old, he became a mufti. मुफ्ती पता है क्या होता है? मुफ्ती वो होता है कि जो फतवे देता है। मुफ्ती वो होता है जो इस्लाम में नए अहकाम होते हैं, वो मुफ्तियाने किराम उन अहकाम की द रिसर्च, और सारी रिसर्च करके मुफ्तियाने किराम उनका फतवा देते हैं। अब देखिए मसलन एक मिसाल आपको देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जहाज नहीं हुआ करते थे। There never used to be any aeroplanes. Now if someone is traveling on an aeroplane and he has to read namaz on the way, नमाज का वक्त आ गया है, अब वो जहाज में नमाज किस तरह पढ़ेगा? तो अब ये काम किसका है? ये मुफ्ती का काम है कि मुफ्ती वो सारी किताबों से उस मसले को तलाश करते हैं। He will find the correct मसला from all the books। अब वो बुक किताबें कौन सी थी? अरबी की किताबें थी, अरबी बुक्स। आला हज़रत was an Arab, he was an Indian। आप तो इंडिया में पैदा हुए, आप तो हिंद में पैदा हुए, लेकिन he had such a knowledge that someone wrote a question and they were asking about यानी रज़ायत के बारे में, that if a woman was to give her milk to a boy or a girl or a child, क्या वो उसकी माँ हो जाएगी? यानी रज़ायत के बारे में ये मसला था। And Ala Hazrat रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, he wrote a very detailed masala according to that। आपने जवाब दिया। And his father who was sat there when he read the fatwa and when he read the research what Ala Hazrat rahmatullah, and remember this is we're talking about a 13-year-old young boy। जब आपने रिसर्च देखी, when he looked at the research and when he looked at the answer, he was surprised and he says to his son, my son, from now on you are the one who is going to give fatwa, I will retire from now on।
एक मर्तबा यानी बच्चे थे 13 साल के, एक मर्तबा एक शख्स आया मसला पूछने के लिए। तो आपके वालिद साहब बाहर खड़े थे, तो आपने कहा, जो शख्स था उसने कहा कि मुफ्ती साहब कहा है, मैंने उनसे मसला पूछना है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आप अंदर बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया कि अंदर जाए, मुफ्ती साहब अंदर बैठे हुए। तो वो बंदा अंदर गया, देखा यहाँ तो कोई मुफ्ती साहब नहीं है, यहाँ तो एक बच्चा है वो बैठा हुआ है लिख रहा है कुछ। तो बाहर आया, कहते हैं मुझे मुफ्ती साहब से मिलना है, आई नीड टू टॉक टू द मुफ्ती साहब। तो आपने फरमाया कि मुफ्ती साहब तो अंदर बैठे हैं। वो कहता है अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है। तो आपके वालिद साहब ने फरमाया वही मुफ्ती साहब हैं, उनसे ही मसला हासिल करें। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ये जो इल्म आपको दिया था ना, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ताला ने आप पर इतना करम किया। सम ऑफ द नॉलेज व्हिच आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह न्यू एट दैट टाइम, नो वन वाज टीचिंग दैट नॉलेज। वो तो इल्म कोई पढ़ा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको वो इल्म पता था। और आप सिर्फ फकत प्यारे साहब कोई आम होता है ना, यार मौलवी साहब है, आज हमारे ज़हनों में है कि एक मौलवी के पास क्या इल्म होगा, बस यही नमाजें पढ़ाते हैं और बस दीन के थोड़े ये मसाइल, ये मौलवी होते हैं। लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह सिर्फ मौलवी नहीं थे, बल्कि आप एक साइंसदान भी थे। He was a scientist as well. He was a mathematician as well. और प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर आज के ज़माने में, यकीन मानिए, अगर आज के ज़माने में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में मशहूर है कि किसी ने कहा कि इफ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, if he was alive at this time, तो वो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखकर और उनके कामों को देखकर बहुत खुश होते। इतना इल्म था, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा रुतबा दिया। और एक आला हजरत की किताब है मलफूजात, क्वेश्चन एंड आंसर्स विद आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह। यानी आपके जब उस्ताद साहब जो भी सबक आपको देते, यानी आप इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टीच इन द मदरसा, हम मदरसे में बच्चों को कहते हैं कि जाए इस सबक को याद करके ले आए। और कल जब बच्चे याद करके आते हैं तो हमें पता होता है उसकी हालत क्या होती है। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और आपकी किताबों में लिखा है that his teacher used to tell him that this is your homework, go and do this work at home. And he says that Ala Hazrat Rahmatullah Ta'ala alayhi, he would sit on the side and within a few minutes he would come back and he would give his homework in. और one day जब आपके उस्ताद ने ये मंजर देखा ना कि ये बच्चा मैं जो सबक देता हूँ वो फौरन याद करके आ जाता है, और ऐसा सबक कि मुझे लेसन प्रिपेयर करने में इतनी देर लगती है, इसको याद करने में कुछ देर ही नहीं लगती। यानी आप इस तरह समझ लें कि उस्ताद साहब when he was going into the classroom to teach Ala Hazrat, he would prepare for his lessons. He would prepare for his lessons. And it would take him hours and hours to prepare a lesson that he is going to teach. And it would only take a few minutes for Ala Hazrat to learn that lesson. तो एक मर्तबा उस्ताद साहब आपके पास गए तो कहा, बेटा कोई सुन नहीं रहा, आप मुझे बता दें क्या आप इंसान हैं या जिन हैं? मैं जो सबक मैं इतनी मुश्किल से प्रिपेयर करता हूँ आप फौरन उसको याद करके आ जाते हैं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हूँ। तो इतना बड़ा। और प्यारे इस्लाम भाई, एक मर्तबा किसी ने आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के साथ हाफिज लिख दिया। Someone wrote Hafiz in the name of Ala Hazrat के नाम के साथ हाफिज लिख दिया। He wasn't a Hafiz of the Quran at that time. तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा he was sat with his murids and all the people and he says that people are writing Hafiz with my name. I am not a Hafiz of the Quran. तो आपने वहीं बैठे नियत की। क्या नियत की? कि मैं इंशाल्लाह हिफ्ज करूंगा। और पता कितने दिनों में हिफ्ज किया? मशहूर रिवायत में आता है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप ईशा की अजान होती, ईशा की अजान और ईशा की जमात में कितनी देर होती है? Only about 15-20 minutes. So Ala Hazrat Rahmatullah Ta'ala alayhi, he would sit after Isha Azan, he would read that one para और वही पारा आप नमाज तरावी में सुनाते हैं। इस तरह 30 दिन के अंदर within 30 days he became a Hafiz of the Quran. And प्यारे इस्लाम भाइयों, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि से मैंने अर्ज किया, he used to love and he was such an आशिक of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और आप
का कंजुल ईमान जो कुरान का तर्जुमा है वो सबूत है कि आपको अल्लाह ताला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना वालिहाना मोहब्बत थी, how much love he had for Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And especially if you read and if you look at his book of naat, हदाई के बख्शिश, ये आला हजरत की एक नातिया किताब है, हदाई के बख्शिश। उस हदाई को बख्शिश को प्यारे इस्लाम भाइयों बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह कुफार हदाई को बख्शिश को पढ़कर मुसलमान हो गए। नातिया कलाम थे, वो नात जिंदा। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप बिल्कुल फनाफिर रसूल थे। एक होता है फनाफिर शेख, फनाफिर शेख बंदा जब होता है ना फिर जाके वो फनाफिर रसूल होता है। फनाफिर शेख क्या है? that person is deeply lost in the love of his sheikh, of his पीर। अब जिसका पीर नहीं है प्यारे इस्लाम भाइयों, वो आप एक पीर कामिल की तलाश करें, look for a पीर कामिल, एक पीर कामिल की तलाश करें और उनका अपना हाथ उनके हाथ में दे दें। और पीर कामिल से बंदा जब फनाफी शेख हो जाता है, when he drowns in the love of his sheikh, then that person he starts a new journey, and that new journey is fanafir rasul, that he drowns in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ala Hazrat ko kabhi-kabhi khat aate, and in them letters the people would swear at him, people would write so many bad things. And Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi se kisi ne pucha, why are you always refuting these people and in return they're writing bad things about you? And he goes, I don't care what they write about me. Alhamdulillah, as long as their attention is away from writing bad about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I don't mind if they write bad about me. यानी मैं इतने अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी कि आप यही चाहते थे कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो मेरे बारे में लिखे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा ना लिखें। और एक मर्तबा एक शख्स आया और कहा कि आला हजरत से, he says that नानपारा, इंडिया में एक छोटा सा गांव है नानपारा, तो उस नानपारा का एक गवर्नर आप समझ लें कि रईस था, very rich person, and people would write poems in praise of him. उनके बारे में आप लोग ना जो है ना वो कसीदे लिखते थे और वो उनको तोहफे देता था. He would give money, he would give gold and silver, he would give a lot of things to them. So someone came and they said to Allah Hazrat, why don't you write some poems or even a few verses about the governor of Nanpara, and in return he's going to give you something as well. तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने अर्ज किया कि he was drowned in the love of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक नात में आप लिखते हैं, नहीं जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया. यानी आला हजरत he goes, what do I want from these people? और आपने जो कसीदा लिखा वो कसीदा कैसा था? वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में. वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं. ये एक आला हजरत ने नात लिखी और आखिर में जो मक्ता था, the last verse of that poem, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आखिर में क्या लिखते हैं? करहूं मधा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला. Why do I want to write? मैं इतनी मुसीबत में मैं क्यों पढ़ूं? करूं मधा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का. I am the beggar of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए नान नहीं. आपने नान पारा को उल्टा कर दिया कि नान पारा था, आप फरमाते हैं मेरा दीन पारा है नान नहीं. Why shall I write in praise of other people? Why shall I write poems in praise of these worldly peoples? And then he says, my religion, मेरा दीन, my religion is not a piece of bread. कि मेरा दीन ऐसा नहीं है और मेरी ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है कि मैं चंद टुकड़ों में अपना ईमान बेच डालूं. आपने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सब कुछ दे दिया, सब कुछ बेच डाला है. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is everything for me. और प्यारे इस्लाम भाइयों, आप इतने नेक और परहेजगार और इबादत गुजार थे, आप इतनी इबादत करते थे, इतनी रियाजत करते थे. आज हम अगर 7-8 घंटे ना सोए ना, हमारा मूड सही नहीं होता. We have to sleep for 7-8
and there probably might be a lot of people sat here who sleep for 12 hours. यानी 12 दिन काम 12 दिन आराम, और फिर दीन का काम का वक्त ही नहीं है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, आप डबल 12 घंटे यानी 24 hours, he only used to sleep for 2 hours. सिर्फ 2 घंटे आप सोया करते थे और बाकी सारा वक्त आप दीन की खातिर, आप दीन के कामों में मसरूफ रहते, आप किताबें लिखते। आप हैरान रहेंगे प्यारे इस्लाम भाइयों कि इन हिज लाइफ टाइम आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ही रोट 1000 बुक्स, 1000 किताबें लिखना। और आपकी उम्र मुबारक 63 years थी, he was 63 years old। तो 13 साल की उम्र जब आपने यानी जब आप मुफ्ती बने तो इससे हिसाब लगाएं, विद इन 50 years, यानी ये इसका इतना कैलकुलेशन है, विद इन 50 years आला हजरत ही रोट 1000 बुक्स। और किताबें किस तरह लिखते कि अगर कोई बंदा आता ना कि ये मसला है, इसका जवाब दे दें, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते बल्कि पूरी किताब लिख देते। और आपकी बहुत ही मशहूर किताब जो है फतावा रज़विया, ये फतावा रज़विया आप देखें इंशाल्लाह मकतबातुल मदीना मदरसातुल मदीना में इंशाल्लाह वी आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लाइब्रेरी। तो ये फतावा रज़विया उस लाइब्रेरी में होगी। आप देखिए एक जिल्द जो है वो इतनी मोटी है, it's got hundreds of pages in one volume and there are 30 volumes of फतावा रज़विया। और उसमें सफ़हात कितने ज्यादा हैं कि उलमा लिखते हैं कि फतावा रज़विया शरीफ में there are more than 16,000 फतावाज written in फतावा रज़विया शरीफ। इतने ज्यादा फतवे और हजारों की तादाद में मसले लिखे हुए। और ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फतावा रज़विया। आज हम कुरान पाक पढ़ते हैं, आज क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड अरबिक, तो आला हजरत ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक एहसान किया है, सच अ ग्रेट ऑनर। We thank Allah Hazrat that he has translated the Quran into the Urdu language. उर्दू ज़बान में उस वक्त कोई कुरान पाक नहीं था, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उर्दू ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का तर्जुमा किया। और आप प्यारे इस्लाम भाइयों, आप खुद मलफूजात में आप इरशाद फरमाते हैं that when I used to sit down to write the Quran, first of all I used to do ghusl, put itar on my body, और फिर जाके मैं कुरान पाक को लिखता। और आप फरमाते हैं it felt like that when I was putting my pen on the paper, my pen was working itself। यानी इस तरह मेरा कलम लिखता जाता। यानी ये क्या है? ये करामत है। और ये इतना इल्म है, और कितना इल्म के बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, big scholars, they used to come to Ala Hazrat Rahmatullah alayhi and they used to sit in his gathering। हजारों का मजमा होता, thousands of people। और Ala Hazrat Rahmatullah ta'ala alayhi, he used to talk about such knowledge that people didn't even know that this knowledge existed। और एक मर्तबा क्या हुआ, बहुत ही एक वाकया था कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी हम ये समझे कि प्यारे इस्लाम भाइयों की जो बंदा कुरान पाक को जिसने सीख लिया ना, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है whatever that is in the heavens and in the skies it is in the Quran। जो कुछ आसमान जमीन में है वो सारा कुरान पाक में है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे में, आप मदरसे में गए, कभी आप स्कूल नहीं गए। he never went to school, he never went to college or university। एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी है, तो उसके वाइस चांसलर थे सर जियाउद्दीन। अब उनको सर का भी लक़ब था, he had the title of sir। आप समझ लें how educated he was, and he was educated in Germany। जर्मनी एक यूनिवर्सिटी के जो है वो वहां से फारिग थे, and he was a vice chancellor of Aligarh University in India। एक मसले में one particular time he had a question and he needed an answer, and he could not find the answer, so he thought to himself that the only place I could find the answer is if I go to Germany। मुझे जर्मनी जाना है, वहां मैंने ये सवाल का मुझे जवाब मिलेगा। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक जानने वाले थे, आपसे जब मुलाकात हुई and they started talking and he says I'm going to Germany because I am stuck on a question and I desperately need the answer for that, and I can't think of anyone in India, so therefore I'm going to fly out to Germany, spend a bit of time there, and then I'm going to come back। And he says why do you need to go out to Germany? आप बरेली शरीफ चले जाएं, go to बरेली, यूपी में एक शहर है, go to बरेली, वहां चले जाएं, वहां एक मौलवी साहब है,
अहमद रजा के नाम से वो मशहूर है मौलवी साहब, आप उनके पास चले जाएं, वो आपका मसला शायद हल कर दें। तो मौलाना सर ज़ियाउद्दीन स्टार्ट जोकिंग एंड ही गोज़, क्या आप मौलवी साहब आप क्या कहते हैं, मेरा ये मसला इज टू डू विद मैथमेटिक्स, ये मैथ्स का मसला है, रियाजी का मसला है। एक मौलवी साहब को व्हाट डज ही नो अबाउट मैथ्स? तो आप फरमाते हैं कि एटलीस्ट आपका क्या जाएगा, व्हाट आर यू गोइंग टू लूज बिफोर यू फ्लाई आउट टू जर्मनी, व्हाई डू यू गो एंड सी हिम? एंड ही सेड ऑलराइट इफ यू कम विद मी। तो दोनों चले गए, they met and they went to Barelvi Sharif and they met with आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अपने काम में मसरूफ थे। सर ज़ियाउद्दीन आए बैठे, अब बिल्कुल वो दुनियादार शख्स थे, he didn't know much about the deen. He sat down and he says to आला हजरत कि I've got a question, I don't think you can solve it, but anyway I'm going to give you a try. If you can solve it, fine, or else then we're going to leave and I need to go to Germany. So Ala Hazrat Rahmatullah alayhi, he says that I'm tired at this time, but it doesn't matter, what is your question? And Sir Ziauddin, he goes, why do you have some rest and then come to me and then we'll sit down and we'll discuss. And Ala Hazrat Rahmatullah alayhi says, no, tell me what your question is. And as soon as he was telling the question, and when he stopped, Ala Hazrat started talking. And within minutes, Ala Hazrat gave him the answer for his question. Sir Ziauddin इतने हैरान हुए कि मैं इनको एक आम मौलवी समझता था, इन्होंने इतना बड़ा मेरा मसला जो पूरे हिंदुस्तान में मेरा मसला कोई हल नहीं कर सका, इन मौलवी साहब ने मेरे मसले को हल कर दिया। लेकिन प्यारे साहब, आला हजरत एक आलिम दीन थे, तो आपका एक जो है ना वो एक नेकी की दावत का जज्बा था। आपने जब देखा कि सर ज़ियाउद्दीन ही इज नॉलेजेबल इन द दुनिया बट ही इज लैकिंग इन द दीन, तो आपने उनको नेकी की दावत दी, आपने उनको उनका ज़हन बनाना शुरू कर दिया कि देखें आप नमाज रोजे की पाबंदी करें। अब देखिए मसला हल कर दिया, अब किस तरफ नेकी की तरफ बुला रहे, और वहीं बैठे सर ज़ियाउद्दीन ने वही नियत की कि इंशाअल्लाह आइंदा में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ूंगा, अपने चेहरे पर इमामा और दाढ़ी भी सजाऊंगा। प्यारे इस्लाम में मजा आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये आला हजरत की सोच थी। आज प्यारे इस्लाम भाइयों, आज हमारा क्या हालत है, what is our situation? To be honest with you, we don't even know the answers for such simple questions which our children even ask us. One of the brothers, he phoned up and he goes, my son's asking me how many farz there are in wuzu, I don't even know them. But these are basic knowledge, we don't even know the basics of Islam. Imagine when we sit down and we have to discuss this knowledge, how we're going to get the answers. And when we cannot give answers to our children, what's going to happen to them? मैं सिर्फ इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आज प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर हमने खुद इल्म दीन ना सीखा और हमारे बच्चे अगर वो जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना और वो हमसे सवाल करेंगे, अगर हमारे पास जवाब ना हुआ तो उसका नुकसान क्या होता है, ये आप सुनिएगा। दावत इस्लामी का एक मदनी काफिला जर्मनी में मदनी काफिला सफर पर था। वहाँ ब्रदर्स वर साइन द मस्जिद एंड दे वर इन अ स्टडी सर्कल, सुन्नतें याद कर रहे थे। तो एक नौजवान आया वहां पर, तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, तो वो अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगा। दिस इज फॉर द एल्डर्स, प्लीज लिसन केयरफुली, कि आज हम क्या, हमारे पास अगर इल्म दीन ना हुआ, हम अपने बच्चों को किस तरह बचाने की कोशिश करेंगे। वो इस्लाम भाई कहते हैं मेरा दोस्त है, वो स्कूल में जिस क्लास में पढ़ता था, उस क्लास में एक दिन टीचर ने सवाल कर दिया कि एवरीवन स्टैंड अप एंड टर्न बाय टर्न टॉक अबाउट योर रिलीजन, अपने दीन की बात करें। तो कोई जो ईसाई था उसने ईसाईयत के बारे में, कोई यहूदी था, यानी अपने अपने मजहब के बारे में सबने बताना शुरू कर दिया। अब वो मुसलमान जो लड़का था वो खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि मुझे तो इतना इस्लाम के बारे में नहीं पता, हाँ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं कल आकर आपको अपने दीन के बारे में बताऊंगा। तो उस्ताद ने कहा कि ठीक है, कम बैक टुमारो एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इस्लाम। अब ये नौजवान, अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कितना बड़ा होता है आप समझ लें, 22, 23 इतना बड़ा होगा वो। तो वो घर में गया, अपनी माँ से पूछा कि माँ हम मुसलमान हैं, कुछ इस्लाम के बारे में बताओ, मैंने कल जाकर यूनिवर्सिटी में लेक्चर करना है इस्लाम के बारे में। तो माँ आगे से कहने लगी बेटा मुझे इतना कुछ पता नहीं है इस्लाम के बारे में, हाँ इस तरह करते हैं तुम्हारे वालिद साहब रात को काम से वापस आएंगे, उनसे बैठ कर तुम सवाल कर लेना। उसने कहा ठीक है। अब वालिद साहब थके हारे घर से वापस आए, बेटा गया, कहा कि अब्बा जान हम मुसलमान हैं,
कल मेरा लेक्चर है इस्लाम के बारे में इन माई क्लास, सारे बाकी बच्चों ने अपने मजहब के बारे में बताया, मुझे इस्लाम के बारे में लेक्चर देना है, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। तो वालिद साहब क्या कहे कि बेटा I can't tell you anything as well because I'm not educated that much, मैं भी इतना दीन के बारे में इल्म नहीं रखता हूं। फिर क्या हुआ, वही नौजवान वह जब दूसरे दिन स्कूल गया, अब उसकी बारी थी कि उसने खड़े होकर लेक्चर देना था इस्लाम के बारे में। वो खड़ा हुआ और सारी क्लास के सामने उसने कहा कि मैंने अपनी माँ से पूछा, मेरी माँ इस्लाम के बारे में कुछ न बता सकी, मैंने अपने बाप से पूछा, वो भी मुझे इस्लाम के बारे में कुछ न बता सका। ऐसे मजहब के को कबूल करना या ऐसे मजहब को जो है उसमें रहना फायदा क्या है जिसके बारे में जानते ही कुछ नहीं है। तो वो ईसाई हो गया, मजहब तब्दील कर दिया। बिकॉज अब गलती किसकी है? Whose fault was it? Was it that youngster's fault? Yeah, it was part of his fault as well because he should have studied as well. लेकिन the main fault lies on the parents because they didn't know about Deen as well. और आज बेशुमार यहाँ बच्चे मदरसे में आते हैं, वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते, वो किस तरह नमाज पढ़ेंगे? इतनी थक हार कर हम कोशिश करते हैं नमाज ही बन जाए, लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, we are not getting them results what we should be getting. Why? The only reason is that their parents at home don't read their नमाज. अब अगर माँ बाप नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो बेटा किस तरह नमाजी बनेगा? अगर माँ सारा दिन फिल्में ड्रामे देखती रहेगी, तो उसकी बेटी किस तरह दीन के बारे में सीखेगी? आप मुझे इसका जवाब दें, किस तरह होगा? और फिर माज़अल्लाह, अगर हमारा बच्चा, इमेजिन इफ ही वाज आवर सन, वो भी किसी का चाना, वो भी किसी का बेटा था, अगर वो प्यारे इस्लाम भाई हमारा बच्चा होता तो हम क्या करते? और आज ये हालात ऐसे होते जा रहे हैं। मुझे परसों एक इस्लाम भाई ने फोन किया, he rang me and he goes, I have a friend and he's turning away from Islam. We need to go to him and we need to sit with him and we need to talk to him. He was a university student. He was a university student down south somewhere. And he rang me up and he goes, please come down sometime so that we can go to his place and we can learn so that we can teach him about Islam because he has said so many words of kufr. وَيَعَنْ تَكْيَ He is even questioning the existence of Allah itself. तो जो अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की वजूद के बारे में सवाल इस तरह करता है, उसका कहाँ दीन रहा होगा? और ये एक ऐसे रफ, ये एक अकेला नहीं है। आप यूनिवर्सिटियों की हालत देख लें आज। प्यारे इस्लाम भाई, we are so pleased with our children, our sons or daughters when they go to university कि डिग्री करते हैं, then जब डिग्री मिलती है तो फोटो ये वगैरह घर में सजे होते हैं, मेरा बेटा बेटी ने डिग्री हासिल की है। लेकिन प्यारे इस्लाम भाई, अगर उन्हीं वालिदैन से पूछा जाए क्या आपके बेटे को नमाज आती है, क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, क्या वो कुरान पाक उसको सही आता है, कहते हैं वो तो नहीं आता। तो फिर क्या ऐसी इल्म का फायदा? What is the point? What is the purpose? Why? Because we've lost track. We've lost the purpose of our creation. We've forgotten why we were created. We have forgotten our real existence. The purpose of our existence is the worship of Allah. We've forgotten that. आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह इतने परहेजगार, इतने नेक और इतने पक्के नमाजी थे, जो कुछ भी हो जाए आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी। To a place that आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, he was once traveling on a train and on the platform there was still time for the train to go, and Ala Hazrat Rahmatullah Ali was time for Maghrib Salah. Ala Hazrat Rahmatullah Ali with his muris, he said to them, come and let's read namaz with the Jamaat. अब देखिए सफर पर थे, आज हमारी हालत, हम सफर पर जाते हैं तो नमाज ही भूल जाते हैं। ये मुसाफिर हैं, कपड़े पाक नहीं रहते, क्या करें? हम सफर करते हैं, वुजू कहाँ करें? ये शैतानी वसवसे किस तरह हमारे ज़हन में शैतान दाखिल कराता जा रहा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, he was on the train station और नमाज पढ़ने लगे। अब क्या हुआ कि ट्रेन की सीटी बजने लगी। The train was about to go and he couldn't move. अब ट्रेन हिल नहीं रही, बड़ा जोर दिया, they checked out the engines and everything but they could not find a fault with that train. And then someone, he shouted that could it be that those जो वो मुसलमान वो नमाज पढ़ रहे हैं, could it be because of them the trains not moving? तो एक जो है वो दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आप नमाज पढ़ें, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो शायद ये ट्रेन चल पड़े। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, रिवायतों में आता है, किताबों में लिखा है, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब नमाज खत्म की, ट्रेन में सफ जब बैठे, फिर ट्रेन चली।
किस तरह अल्लाह ताला ने प्यारे इस्लाम भाइयों आपका ये साथ दिया है। आज प्यारे इस्लाम भाइयों हमें इस चीज के बारे में फिक्र करनी है। आज हमारी नमाज छोटी छोटी वजह की हमारी नमाज छूट जाती है। हमारी फजर की नमाज हमारी आंख नहीं खुलती, जोर की नमाज हमारी नहीं होती। स्पेशली आई हैव सीन पीपल जो 5 वक्त के नमाजी हैं, जो 5 वक्त के नमाजी हैं, सफर पर जाते हैं, उनकी सफर की नमाज ही नहीं पढ़ते। वो कितनी मर्तबा ऐसा देखा है। हम एक मर्तबा गए and I think there was a protest in London about the march of the when किसी बदबख्त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून्स बनाई थी, when he made cartoons of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लंदन में मार्च हुई, आपको याद होगा वो मार्चेस हुई, ट्रेनें बसें ट्रेनें चली हैं जी, हमने भी जाना है, हमें बड़ा दुख हुआ है। Why did he do that? जज्बात होते हैं ना, और ये जज्बात होने चाहिए। Why did he do that? लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों वो कहते हैं ना, जोश के साथ होश हम खो बैठते हैं। We lose our उस गुस्से में हम we lose our temper, and when we lose our temper our brain stops working at that time। और क्या हुआ, वहां पर कितने मुसलमान के हजारों की तादाद में गए, और प्यारे इस्लाम भाइयों बदकिस्मती से वहां हाजी नमाजी 5 वक्त के नमाजी थे। ट्रेन यहां से बसें गई, जब वापस आए तो किसी ने पूछा कि आपने वहां पर क्या किया, तो कहते हम वहां पर हमने नारे लगाए कि हमें बड़ा दुख था। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों वही इस्लाम भाई कहते हैं, वही जो बसों में यहाँ बसें भर भर के गई थी, वहां पर किसी एक ने भी ना नमाज ज़ुहर पढ़ी है ना नमाज असर पढ़ी थी। हम वहां गए थे, हमने ज्यादा जुलूस निकाला, में बड़ा दुख हुआ है, हमने ज़ुहर नमाज नहीं पढ़ी। क्या आप नहीं समझते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख हुआ होगा? The Prophet sallallahu alaihi wasallam he says कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज is the coolness of my eyes। हमने नमाज छोड़ दी, उस जुलूस का क्या फायदा हुआ? I'm not saying that हमें दुख नहीं हुआ, सबको दुख हुआ है, लेकिन उस दुख में देखिए ना हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, कितना बड़ा नुकसान हम करते हैं। ये एक बात नहीं, कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है। हम सफर में जब जाते हैं, recall all the travel days when you were traveling with your family, with your friends। You know, when you were in your house or in your town, you read your 5 times namaz. But when you were traveling, do you remember that day when you missed your namaz only because you didn't know how to do wuzu? वो एक इस्लामी कहते हैं कि हम सफर में नमाज मुआफ होती है। माज़अल्लाह, अगर उसने ये किसी को कहा है ना कि it doesn't matter, when you are traveling नमाज मुआफ है। अब उसने जिसको कहा है और जिसने नहीं पढ़ी, सारा गुनाह उसको मिलेगा। और आज प्यारे इस्लामी आज इतने मसाइल हम बड़ी हम शर्माते भी नहीं, हम झिझकते भी नहीं, हम फौरन जवाब दे देते हैं। अगर कोई हमसे पूछे, एक इस्लाम भाई कहते हैं कि अगर एक मियाँ बीवी, यानी मैं आपको इस तरह ले जाता हूँ कि आज हमारे पास इतनी कम इल्मी क्यों है, क्या वजह है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक इस्लाम भाई कहते हैं कि माय फ्रेंड हैड एन आर्गुमेंट विद हिज वाइफ एंड ही गिव तलाक टू हिज वाइफ, ही सेड तलाक 3 times, तो क्या तलाक हो जाती है? एंड ही आस्क्ड समवन, उसने कहा कि नहीं, उसने किस तरह तलाक दी थी? गुस्से में दी थी। तो कहा हाँ गुस्से में थी। तो कहते फिर नहीं होती तलाक, गुस्से में नहीं होती। तो प्यारे इस्लाम भाई आप मुझे एक वाकया बता दें किसी ने अपनी बीवी को खुशी से तलाक दी है। ये मसाइल हैं, आज हर कोई मुफ्ती बना करता है। तो प्यारे इस्लाम भाइयों इससे तौबा करें कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा, ये मसले उलमाए किराम का काम है। इफ यू डोंट नो एन आंसर जस्ट ओन अप एंड से आई डोंट नो। सो व्हाट इफ यू डोंट नो? जो जिनके पास इल्म है आप उनके पास डायरेक्ट कर लें, आप खुद ना कभी जवाब दें। और हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखिए, वी आर ऑल टॉट इन स्कूल, दोज यंगस्टर्स हु आर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, probably most of us are taught in school that the sun and the moon, the earth, it orbits the sun. We all, हम सब यही सीखते हैं ना, the earth it orbits the sun and the moon it orbits the earth. ऐसा ही है ना, this is science. लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह is one of 2 people who have proven from the Quran and Hadith. हमने तो कुरान हदीस को मानना है ना, science is theory, is guesses. एक इसका बहुत ही प्यारा वाकया है। In 18th of October 1919 in the UK there was an article in the Daily Express newspaper, और उसमें क्या था कि one of the professors, Professor Albert his name was, उसने ये थ्योरी से हिसाब लगाया कि on the 17th of December 1919 the world is going to come to an end, दुनिया तबाह हो जाएगी। तो he gave theories as well। और क्या थ्योरी दी उसने
theory ये थी कि all the planets, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn and Mars, they are all going to collide with the sun. That was his theory, that they are all going to collide with the sun, and because of that, there are going to be volcanoes and earthquakes all over the world, and because of that, the world will perish. यानी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. And ये जो है ना, ये बड़ी आम थी. ये because the scientists said it has to be true. ये सही होगा एक साइंस ने. आज हम भी ऐसे मुसलमान मिलते हैं आपको कि साइंस ने कह दिया सही है. अगर कुरान ने जो कुछ कहा है कि नहीं, but what about this, what about that, but once it's a scientist talking, yeah, 100% close your eyes, he's always right. And they're all theories. And in that theory, when he said in 17th of December 1919 the world will come to an end, और आज भी theories हैं, 2012 the world is going to come to an end. हर कोई जो बेनमाजी था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नमाजी बन चुका है. चलो साइंस अल्लाह ताला किसी से भी दीन का काम ले सकता है. अगर एक काफिर ने कह दिया कि 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी, उसके कहने से अल्हम्दुलिल्लाह चलो कुछ मुसलमानों को फायदा तो हुआ, नमाजी बन गए वो. I met with a brother and he goes, I watched that movie and toba, I'm going to read my namaz from now on. Alhamdulillah. Lekin you shouldn't have watched that movie anyway. Lekin pyare Islam bhaiyo, when he said that was the time of Ala Hazrat. So Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala, when he found out that there is this Professor Albert in the UK who's trying to prove that in 17th of December the world to come to an end. Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala, he wrote back and he says, prove it to me that the world will come to an end. अब मुकाबला हुआ, एक top scientist, he was very renowned scientist, पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर था, बहुत बड़ा सियासतदान, साइंसदान है. लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, he proved him wrong in many, not only one. आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, more than 17 times he proved him wrong, that he can't be. And Ala Hazrat Rahmatullah, one thing which says Ala Hazrat, he goes, why is it that all these planets and the mathematics he used was gravity? Because of gravity, loss of gravity, this will happen. So Ala Hazrat Rahmatullah, he wrote to him, he goes, okay, if all these 6 planets are going to hit the sun, why are they not hitting themselves? Why are they not bugging against one another? Why does it have to be the sun? And the sun is the biggest planet in the solar system. And these planets are nowhere compared to the sun. They're thousands of times more smaller than the sun. So how is it that they can cause so much damage, but they're not going to collide with one another? And he proved him wrong. और फिर वो दिन भी आ गया. 17th of December 1919, सारी दुनिया सकते में. Everyone was scared. And when the sun rose on the 17th, people were probably in the churches, कोई कहाँ पर था, कोई कहाँ था, दुनिया खत्म हो जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत ने सारे मुसलमानों को कहा, आप अपनी इबादत में लगे रहें, कुछ नहीं होगा. क्या हुआ? On the 17th of December 1919, the sun came up and he settled. Nothing happened. तो ये क्या था? That was that knowledge Ala Hazrat, and he was prepared to even challenge the scientists as well. And no one can prove him until this day. आप बड़े साइंसदान को, आला हज़रत की एक किताब है, उस किताब का नाम मेरे पास नहीं अभी फिलहाल, लेकिन that book आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, he wrote and he has proven that the world is still. It is not the earth which orbits the sun, but rather it is the sun and the moon which are traveling in their own time around the earth. आज तक आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आला हज़रत की इस सबूत पर किसी ने एतराज नहीं किया. तो प्यारे इस्लाम भाइयों, हमारे पास इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज हमें इनके बारे में पता नहीं है. We know कि फुला साइंसदान था, उसने क्या थ्योरी निकाली. और आज प्यारे इस्लाम भाइयों, the most dangerous theories which are taught is that people evolved from apes, from monkeys. मैं भी स्कूल में पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे. तो ये सारी थीरीज कहाँ पर थी? From school. And sometimes there's a big chart, isn't there? There's a monkey, and then a few years later, ahista, it turns into a human. The theory of evolution. We're all taught that. लेकिन that theory of evolution, the sad fact is that आज मुसलमान भी आपको ऐसे मिलेंगे that they will prepare to challenge you on the theory of evolution. They will say, no, it's correct, it is 100% true. लेकिन did we evolve from apes? हमारे तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे अब्बा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. We didn't evolve from apes, but this is the theories. What these people are trying to drill inside your mind. And majority of that, people are starting to believe them theories.
तो अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज करे। और प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, there's not enough time, but alhamdulillah, if you talk about the life of Ala Hazrat, believe me, you need years and years to talk about his life. इतने बड़े डॉक्टर इकबाल जो पाकिस्तान के मशहूर, who is known as the thinker of Pakistan, डॉक्टर इकबाल, he said about Ala Hazrat. आपसे किसी ने पूछा कि what do you say about Imam Ahmad Raza Khan in Barelvi Sharif? And Dr. Iqbal, he wrote, he says, Ala Hazrat is the ocean and we are the drop of the ocean. That was how much knowledge Ala Hazrat Rahmatullah Alayhi had. और इतना इल्म, and इतना इल्म था, he was such a master in astrology that Ala Hazrat Rahmatullah Ta'ala Alayhi, he could go out, he could look at the atmosphere, he could look at the stars, and he would set his clock, और एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होती थी। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। हम सुन्नियों पर अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान है। आज हम जुम्मे में सलातु सलाम जुम कर पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत का लिखा हुआ कलाम है। और फिर बेशुमार नाते आला हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह बार मकतबा में आपका जो मैंने आज किया था ना, द बुक ऑफ आला हजरत फतावा रज़विया, द बुक अल्हम्दुलिल्लाह मकतबातुल मदीना is selling that deal. It's a software CD of Fatawa Razviya Sharif, and also the software CD of Kanzul Iman, which will be available outside of the Maktaba. And we're not talking about hundreds of pounds, we're talking about £1. इतनी बड़ी की मैंने आपसे आज किया ना, 30 volumes. एक बंदा, one person cannot carry Fatawa Razviya alone. That's how many volumes there are, how many pages there are. But alhamdulillah, dawateislami, क्योंकि हमने इल्म दीन को आम करना है, हमने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की, और प्यारे इस्लाम भाई, आला हजरत ने इतनी किताबें लिखी है ना, बदकिस्मती से कुछ किताबें तो प्रिंट ही नहीं हो सकी. So we've lost that knowledge. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रिंट हैं, मकतबातुल मदीना is trying to reprint them, लेकिन एक आसान ज़बान में, ताकि हम सब पढ़ सकें. Not many people can read Ala Hazrat. They can't read what he has written. क्योंकि आपका इल्म जो था इतना बड़ा था, the words Ala Hazrat were using. Even scholars, आलिम दीन को ही हो, आज आलिम जो है वो भी बड़ी मुश्किल से आला हज़रत की किताबें पढ़ सकते हैं. So alhamdulillah, we have such a great scholar, we have such a, alhamdulillah, awliya kiram, हमें खुशी होनी चाहिए, and we need to learn the life of Ala Hazrat. And to learn the life of Ala Hazrat rahmatullah alayhi, there is a book on the website dawateislami.net, alhamdulillah, biography of Imam Ahmad Raza Khan. Go on to Dawat Islami website and read that book. हम प्यारे इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के उर्स पर हम कितने इस्लाम भाई यहाँ जमा हुए हैं. काश आला हज़रत का जो मिशन था, his mission was that people need to understand about Islam. People need to educate themselves in Islam. Alhamdulillah, every Tuesday we have this gathering here in Madrasatul Madina. So try coming every Tuesday to the gathering. Alhamdulillah, there are very, very beautiful topics which we discuss and we talk about. So inshallah, I request all the brothers to please on a Tuesday to come to this ijtima every Tuesday, and try bringing brothers with you. If someone has come to the ijtima and he learns something, wo be namazi tha, namazi ban gaya, inshallah azza wa jal, we will be rewarded for his namaz as well. और इसका प्यारे इस्लाम भाइयों फायदा, एक मर्तबा सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, he said, oh Allah, what is the reward for that person who invites someone towards the right path, someone towards goodness? So Allah Ta'ala ne jawab diya, oh my beloved messenger, whoever calls someone to the right path, for every word he says, I will reward him with 1 year of worship. और हमने अगर किसी से इस बात ये कह दिया, यार इज्तिमा में चलें, हमने कितने लफ्ज कहे हैं? 8-9 लफ्ज तो हमने कहे ना. 8-9 लफ्ज कहने के बदले हमने 8-9 साल की इबादत का सवाब ले लिया. और क्या हमें चाहिए? आज प्यारे इस्लाम भाइयों, we are lacking in that. So इंशाअल्लाह कुरान पाक में आता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि समझाओ, मुसलमानों को समझाना फायदा देता है. आप समझाएं. There are so many brothers and sisters out there. They need your help. They need your help. I don't know if you were watching the program on Madani channel last Friday, for the 2 Fridays. It was about drugs. And there are so many brothers and sisters. I'm talking about sisters as well. There is a school in Bolton. 2 girls aged 13 have been suspended from the school. Why? Because they were caught selling drugs in school. And these are 13-year-old Muslim girls. We're not talking about boys. These are girls. So आप देखें ना how much there is to be done.
हम क्यों नहीं वक्त निकालते? हम वक्त निकालें थोड़ा, sacrifice just a bit of time, ये थोड़ा सा टाइम हम कुर्बानी देंगे, इंशाअल्लाह जब हमारी नस्ल को भी फायदा होगा और हमें कब्र व आखिरत में भी फायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की सआदत अता फरमाए। प्यारे इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने बयान में भी अर्ज किया, every Mondays and every Wednesdays we have Madrasatul Balighan classes where we learn to read the Quran properly, and where also we learn about the masails of Quran. So every Mondays and every Wednesdays, alhamdulillah, try coming to the Madrasa Balighan as well. And every Sundays, like we've got a gathering here for the brothers, alhamdulillah, every Sundays 11:30 in the morning in the same madrasa there is gathering for sisters. Islami behnein alhamdulillah bayan bhi karti hain, there's bayans in English, in Urdu, naatein hoti hain, zikr hota hai. So alhamdulillah, it gives an opportunity for the Islamic sisters to learn and educate about Islam as well. And bear in mind, the scholars, they have said that if you teach one man, you are teaching one person, but if you teach a woman, you are teaching the whole family. कि वो हमारी इस्लामी बहनें घर में रहती हैं, तो घर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी इस्लामी बहनें जब घर में जाएंगी, अपने बच्चों को जब खाना पकाएंगी, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना पकाएंगी, जब बच्चों को खाना खिलाएंगी बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, देखिए हमारे घर में माहौल किस तरह तब्दील होगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अपने घर में मदनी चैनल को आप ऑन करें, अपने घर में मदनी चैनल को लगाएं, अपने अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे नियत करें इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा हम मदनी चैनल को देखें। देखिए हम 1 घंटा, ये क्यों कहते हैं मदनी चैनल देखें? बिकॉज ऑन मदनी चैनल यू विल नेवर एवर फाइंड एनी प्रोग्राम which is against the Shariat. They are all 112% according to the Shariat, and they're always teaching you something. So alhamdulillah, you can see as a whole family in front of Madani channel और इस तरह बैठे। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मदनी चैनल जब देखें, have a diary and pen in your hands and write down things। इतना इल्म दीन है वहाँ पर। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।